हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी। तो चलो आज बात करते हैं कहानी झूठ झूठ की दुनिया। तो कहानी अपने चैनल का नाम है ना बदल के तू अब झूठ की दुनिया रख ले, क्योंकि तू दूसरों को झूठा साबित करते है ना, दूसरों को कहते हैं कि इनसे बड़े झूठे नहीं देखे, तेरे से बड़ा झूठा ना दुनिया में कोई है ही नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं उस घटिया लेडी की जो किराया तक अपने ससुराल वालों से मांगती है आने जाने का। बाकी लोगों ने कमेंट में धजिया तो तेरी बहुत अच्छे से उड़ा रखी झूठी, और तो गए गुजरे माँ बेटे वहाँ इतनी गंदी हालत में गए थे और वहाँ जाके कपड़े और खाने पीने के लिए इतने अच्छे अच्छे मिल गए, क्योंकि भीख में कुछ भी मिल सकता है ना, भिखारी हैं भीख कहीं भी ले लेते हैं, क्योंकि इनकी औकात इतनी है। और ये भिखमंगपना दिखाती है ये, क्योंकि भिखमंगी तो है ये। तो चलो अब अभी बात करते हैं कहानी की एक कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी डाली थी अभी कहानी ने थोड़ी देर पहले, पर लेकिन उसको उसने डिलीट कर दिया तो क्या, क्योंकि लोगों ने कमेंट में उसकी धज्जियां उड़ा रखी थी कि भाई तू वहाँ गई तो तू उन्हें ले बढ़ा लिया, तू लेके तो कुछ नहीं गई। तू कहते ना कि भाई मेरे देवरानी के बच्चा हुआ था तो तू बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके गई ना, तू कुछ वहाँ पे खाने पीने का वैसे भी कुछ लेके गई है। तो इसलिए उसने कमेंटी छापी थी कि वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। तो पहली बात तो अगर किसी की डेथ हो गई होती तो कुलदेवी पे कोई भी भंडारा करने नहीं जाता, और वो डेथ हुई होगी तो वो बहुत पहले हुई होगी एक्चुअली। और चलो हम मान भी लेते हैं, चले एक टाइम के लिए सही भी होगा तो कि भाई किसी की डेथ हुई है तो वो बहुत पहले हुई होगी, तेरे को तो नहीं पता था ना, तू कहते कि मेरे को वहाँ जाके पता चला है, तो तू क्यों नहीं लेके गई कुछ किसी के लिए। और मेरा मानना कि अगर इसी बात में तेरा जो भी है, अभी हुई है पहले हुई है, बाकी अगर बहुत अभी हुई होती तो भंडारा कभी करते नहीं। बाकी तेरी भिखारी वाली औकात दिखी जाती, क्योंकि तेरी औकात इतनी है, तो इतनी औकात में जीती है तू, माँ बेटे एक नंबर के भिख मंगे हो। लेकिन झूठी तो ये वहाँ किसी की डेथ हुई नहीं, वो तो लोगों को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि लोग इसे कमेंट में गिल्स वगैरह ना दे और कुछ भी ना बोले। बाकी इसके ससुराल वालों का भी नहीं समझ आया कि इतना जलील होते हैं और झूठी से फिर भी अब वो उसका सो कॉल्ड पापा जी झेल रहा है इसको, आते रहा करो बेटा, कभी आओ कभी आओ। और ये वहाँ ऐसे मुस्टंडों की तरह पड़ी है, ऐसे अपनी उन तंगड़ियों को फैला के ऐसे गधों की तरह पड़ी है। इसको बेशरम को असल में माँ बेटों को लक्षण तो है नहीं, किसी चीज का नहीं है कि बड़े छोटे का क्या आदर करते क्या अनादर करते, क्या हाँ अनादर करना आता, आदर वादर कुछ नहीं करना आता, क्योंकि इसने अपने पिल्लों को भी कुछ नहीं सिखा रखा है कि बड़े छोटे को नमस्ते करते राम राम करते या पैर छूते, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसका जो सोगोल्ड पापा जी है ना, वो भी मेरे को लगता है इसके कुछ ना कुछ झांसे में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे भी समझ में आया। वो लोग शायद बच्चे को कहीं ना कहीं अपने मुंह में रखते तभी उसको बुलाया होगा। लेकिन माँ बेटा एक पैसे के 2 टके के निहायत ही बदतमीज है, बिना नहाए धोए भगवान की मूर्तियों के बेड पे लेके बैठे हैं, वाहियात हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि बेटे को कभी कुछ सिखाया तो है नहीं, क्योंकि माँ ने कभी नहीं देखा, कभी सीखा नहीं, वही मंदिरों को भगवानों को फेंक देती है, तो औलाद को तो क्या ही वो होगा। और नई चीज देखकर ऐसे भी घटिया हरकतें करने ही लगते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ देखा तो है नहीं, लिस्टर पने में गंदगी में रहते तो गंद ही देखते हैं। तो अब नया टॉपिक ये लाएगी, मैंने बोला था आप सबको, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कुछ ना कुछ लोचा ससुराल वालों का भी है, या फिर कुछ ना कुछ इसकी नई जो है अभी ये कंट्रोवर्सी आके करेगी, क्योंकि इसके व्यूज आ रहे ससुराल के नाम पे। तो अभी इसकी वीडियो देखो आई गई है कि ओम शांति, इसको ये मनुष्यत वाले वर्ड, मनुष्यत वाली वीडियो बनाने में इसको बहुत मजा आता है। तो अब ये बता रही है कि मेरी सास ने मुझे बहुत बड़ा झूठ बोला, बाकी पूरा परिवार आया हुआ था तो कोई ना कोई तो बता ही देता है। मुझे एक लेडीज ने बता दिया कि जो इनके मेरी देवरानी के बेटा हुआ था ना, तो वो एक्सपायर कर गया। वैसे मैंने पूछा था उनसे कि बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि नानी के गया हुआ है। चलो एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि भाई नानी के भेज दिया, तो मैंने भी सोचा क्या पता कि भाई इस मनुष्यत की शक्ल ना देखनी पड़ जाए, इसकी मनुष्यत ना फैल जाए बच्चे पे, इसलिए भेज भी दिया हो क्या पता बच्चे को। पर लेकिन मैंने कहा कुलदेवी का भंडारा किया तो बच्चे को तो नहीं। फिर उसमें इसने आगे बताया कि वो उसको इन्होंने लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई, कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते रहे, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको ये हो गया। अबे और रहने दे ये सब, लेकिन मैं बताती हूँ तेरी मनहूस नजर पड़ी थी, क्योंकि तू चाहती नहीं थी उस घर में कोई और बच्चा आए, तू चाहती थी कि बस मेरा ही एक पिल्ला ही सदा उनका वो रहे, और वो बार बार इसके ऊपर जो कहते हैं ना पिघल जाए, बार बार बुलाए, मेरी कितनी गालियाँ सुने, मेरी औलाद से कितनी गालियाँ सुने, लेकिन बार बार वो मेरे घर आते रहे और मुझे कंटेंट देते रहे, मुझे डॉलर मिलते रहे, मुझे व्यूज मिलते रहे, और मैं भी जाती रहूँ। बाकी मैं तो कहती हूँ इसके ससुराल वाले भी बिल्कुल जलील इंसान है, जो इस मनहूस को बुलाते हैं। उनको अच्छे से पता है इसके कारण क्या क्या हुआ, हमारे घर में क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी इसको बुला लेते हैं। क्या करना है इसका बुला के, किस लिए तुम लोग बुलाते हो इसको? इसके बिना आप लोगों की पूजा पाठ, अगर ये बोलती है 24 घंटे कि मुझे मनहूस कह के बाहर निकाल दिया था, तो निकाल दिया था तो निकाल ही दिया था ना, आप क्यों इसको बार बार बुलाते हो? और इसके टेंट्रम्स है ना, ये टेंट्रम्स कभी हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, 1-2 महीने में आते ही हमें पता था गालियां देगी, गलत बोलेगी। अब देखा वो बैग में वो लोग सामान डाल रहे थे, मुझे पता था कि इसके ऊपर भी कंटेंट लाएगी 100%, और इसने वो कंटेंट ले आई कि भाई मेरी सास ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन वो कुछ सामान डाल रहे थे इसके बच्चे के लिए और इसके लिए। लेकिन भिखारन ये नहीं बताते कि उन्होंने दिया क्या है, बस उनके ऊपर इल्जाम 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 लगाना। लेकिन वो कहते हैं ना इस गंदगी में वो भी शामिल है, क्योंकि तू गंदगी है तो तेरी गंदगी में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि तेरे को बुला रहे हैं, तेरे लिए कुछ कर रहे हैं, और तू वहाँ पे ऐसे मनुष्यों की तरह फैली हुई है, एक पैसे की
गंद लग रही थी तू वहाँ पे। उस पूरी फैमिली के बीच में तू इतना इनसिक्योर थी ना कि तू किसी से बोल नहीं पा रही थी, ना तेरे से कोई बोल रहा था। और वहाँ भी वही वाहियात हरकतें, कैमरा लेके कभी किसी के हलवे को रिकॉर्ड कर रहे, कभी किसी को, क्योंकि तेरी तो राल टपक गई होगी अच्छा अच्छा खाना देख के, क्योंकि तू और तेरा औलाद, तेरा बेटा जो हो तो भिखमंगे और भुखमरे हो, तुम्हारी तो राल टपक ही जाती है। बाकी अभी तो देखो, अभी तो एक ही वीडियो आई है, आके बहुत आएंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन शेयर करें।